कि वेब 3.0 काफ़ी चर्चा में है कि अभी हम लोग वेब 2.0 यूज़ कर रहे हैं, तो वेब 3.0 और 2.0 में क्या फ़र्क आएगा? सॉरी सर, इसके बारे में मैं खुद को अपडेट नहीं कर पाया हूँ सर। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी लगातार वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं कि वोकल हो या लोकल के लिए, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या भारत कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की तरफ नहीं जा रहा है अगर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ हम अपने लोकल प्रोड्यूस को ही आगे बढ़ाएंगे? तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है? नहीं सर, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म ना होकर हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने का अधिक है, जिसमें हम लोगों ने टैरिफ अधिक नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन हम लोग बट ऐसे ही अमेरिका फर्स्ट है, वो तो प्रोटेक्शनिज्म है। लेकिन सर वहां पर उन्होंने टैरिफ के स्तर पर वृद्धि की थी। जो चीन से आने वाले माल थे उन पर उन्होंने एक प्रकार से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए थे। भारत में इस प्रकार की कार्रवाई न करके हमारा ध्यान सिर्फ घरेलू उद्योगों के अधिक प्रोत्साहन देने पर है। थैंक यू रवि सर। रवि, आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म देख ली है? सॉरी सर, मैं उसको देख नहीं पाया हूँ सर। मैं देख रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि नहीं देख पाए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये एक योजना है कि प्रश्न से बचा जा सके। जी नहीं सर, मैं सोच रहा था इसको देखने का, लेकिन समय नहीं निकाल पाया सर। अच्छा, ठीक है। आप असाध्य वीणा आपकी प्रिय कविता है, आगे की लिखी हुई। जी सर। आपने IRTS पहले ज्वाइन किया, फिर आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आए। क्या IAS आपके लिए भी असाध्य वीणा है? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि IAS असाध्य वीणा नहीं है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, और एक प्रकार से सर मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर इसके लिए प्रयास किए हैं। असाध्य वीणा में जिस प्रकार से आत्मनिवेदन के भाव से वीणा जागृत होती है, तो मैं मानता हूँ कि सर मैंने अपने स्तर पर पूर्णता से प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि सर मैं सफल हो जाऊँगा। तो जैसे बहुत लोग असाध्य वीणा को साधने में लगे हुए थे, पर प्रियमवत कुछ वजहों से साथ पाया। IAS बनने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, आपने ऐसा अलग से क्या किया कि आप इसके प्रियमवत मान लिए जाएं? सर मेरे में उस चीज़ को लेकर डेस्परेशन नहीं है कि मैं अगर IAS नहीं बनूंगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कुछ। सर मैंने ये माना है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, इसमें अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं IAS में जाऊंगा, अदरवाइज सर मैं इसी सर्विस में आगे के लिए अच्छा सोचूंगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो UPSC में खराब आता है सिविल सेवाओं में, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे UPSC भी एक कारण है, क्योंकि UPSC एक इनसेंसिटिव तरीके से इस विषय को देखता है। आप हिंदी माध्यम के बड़े ब्राइट कैंडिडेट हमें लग रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम की परफॉर्मेंस का लेवल सिविल सर्विसेज में वैसा नहीं है जैसे पहले था एक ज़माने में, और क्या उपाय इसके किए जाने चाहिए सरकार को, UPSC को, या किसी भी